नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनन्य सोलंकी और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल SDB टीचिंग में। तो मैं स्वागत करता हूं आपका आज नई वीडियो में, नए लेक्चर में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 10th की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 और वैसे ये चैप्टर नंबर 11 है क्लास 10th की साइंस में, जो कि इलेक्ट्रिसिटी। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, फिजिक्स की फील लेते हुए पढ़ेंगे। जैसे पिछले चैप्टर्स हमने कवर किए हैं वैसे ही इसे देखेंगे, अच्छे से देखेंगे। इलेक्ट्रिसिटी को कोई डरने की बात नहीं, घबराने की बात नहीं, बड़ी ही सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं और हम बिल्कुल पिछले क्लासेस से जो हमने पढ़ा है पिछले क्लासेस में उससे रिलेट करते हुए हम इसको सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए आज के वीडियो में हम पूरा चैप्टर तो कवर नहीं करेंगे। तो आज के वीडियो में हम कवर क्या करने वाले हैं, देखिए इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है तो वो हम जानेंगे सबसे पहले। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिकल सब्सटेंसेस आपने पढ़े होंगे, कंडक्टर, इंसुलेटर। तो उसमें एक और होता है, वो शायद आपके सिलेबस में नहीं आया होगा कभी आपके सामने, बट आप नाम सुनते ही समझ जाएंगे क्या बात हो रही है। तो वो हम इलेक्ट्रिकल सब्सटेंसेस पढ़ेंगे। और क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। लोग बोलते हैं कि हमें करंट लग गया, भाई बिजली का करंट लग गया, लाइट का करंट लग गया। करंट लगता नहीं है, करंट लग ही नहीं सकता। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है हम उसको भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो आज का पहला टॉपिक है हमारा, ये जो है पहला टॉपिक क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिएगा, इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है तो चार्ज, चार्ज को आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा भाई। चार्ज निगेटिव होते हैं, पॉजिटिव होते हैं और न्यूट्रल होता है। अब मैं पूछूं निगेटिव किस पे होता है तो आप कहेंगे भैया इलेक्ट्रॉन पे जो है हमारा निगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव होता है। प्रोटॉन पर हमारा पॉजिटिव होता है, प्रोटॉन। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज होता है इस पे निगेटिव होता है। ठीक, इस पे निगेटिव चार्ज है। और न्यूट्रल किस पे होता है हमारे, जीरो किस पे होता है चार्ज, वो होता है हमारी न्यूट्रॉन पे। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं भाई इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी जो है चार्ज का बड़ा खेल है इलेक्ट्रिसिटी में। तो क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इट डिटरमाइंस हाउ एन ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट्स विद other charged matter through electrostatic attraction और repulsion। देखिए भाई, आपको छोटे क्लास में कुछ एक्टिविटी आपकी एनसीईआरटी बुक चलती है, तो कुछ एनसीईआरटी ने आपको जो है छोटी छोटी एक्टिविटी दिखाई होंगी कि भाई सर से जब आप स्केल को रब करते हैं तो कागज़ जो है अट्रैक्ट होने लगते हैं, आपने किए भी होंगे। और क्या है, बलून को रब किया भाई, उससे जो है ग्लास रॉड से, तो भाई वो भी अट्रैक्ट हुआ। और कुछ चीज़ें हमारी रिपल्सन भी दर्शाती हैं। ठीक है, तो क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज एक ऐसी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मैटर की जो कि ये दर्शाती है कि भाई कैसे हमारा ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से इंटरेक्ट करेगा। ठीक है, उसको रिपल्स करेगा या फिर अट्रैक्ट करेगा। ठीक, यह क्या होती है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, स्केलर क्वांटिटी है भैया। इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। हम ये नहीं कहते हम जो है नेगेटिव चार्ज नॉर्थ डायरेक्शन नहीं है, इसमें स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, केवल मैग्नीट्यूड होता है हमारा। ठीक, यूजुअली डिनोटेड बाई कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू। भैया देखो, इसको दोनों से हम डिनोट कर देते हैं। जनरली आपकी जो एनसीईआरटी है वो आपको कहती है कि कैपिटल क्यू से डिनोट करो इसे। एनसीईआरटी में आपका कैपिटल क्यू से ज़्यादा डिनोट किया गया है, वैसे दोनों से ही डिनोट करते हैं। अगर एग्जाम में अगर कभी भी ये क्यू आ जाए तो घबराना नहीं है, दोनों से ही हम इसको चार्ज को डिनोट करते हैं। ठीक है, like charges are always repel each other while opposite charges attract। देखिए भैया, जब हम कहते हैं, मान लीजिए हमने अपने सर से स्केल रबर जो हमने रब किया था, हमारे कागज के पास भी निगेटिव चार्ज था और स्केल के पास भी निगेटिव चार्ज आ गया। तो इस केस में क्या होगा ना भैया, अट्रैक्ट नहीं होगा हमारा कागज इससे, हमारा कागज और दूर की तरफ भागेगा कि भाई हम अट्रैक्ट नहीं होंगे। अब वहीं पे या तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके पास निगेटिव होता, या फिर इसके पास पॉजिटिव होता है, इसके पास निगेटिव होता। कुल मिला के अनलाइक चार्जेस होते, एक तरीके के चार्ज नहीं होते, एक से दूसरे से डिफरेंट चार्जेस होते जब इनके। तो क्या करते, ये एक दूसरे की तरफ भागते भाई, अट्रैक्ट होते ये। ठीक है,
अगर लाइक चार्जेस हैं, एक तरह के चार्ज हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव है या निगेटिव निगेटिव है, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, धक्का मारेंगे दूर की तरफ, ठीक है। रिपेल का मतलब होता है दूर फेंकना, भाई दूर की तरफ पुश करेंगे वो एक दूसरे को। और अगर एक तरह के चार्ज नहीं है, एक किसी के पास निगेटिव और किसी के पास पॉजिटिव है, तो क्या होगा, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अपनी ओर खींचेंगे, ठीक है। आकर्षण बल जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, ठीक। तो चार्ज तो भाई समझ गए होगे, स्केलर क्वांटिटी भैया, डायरेक्शन हम इसमें नहीं रखते हैं, डिनोट करे जाते हैं हमारे कैपिटल क्यू से। और लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं हमेशा, और जो है हमारे अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। अब देखो भैया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपने तीनों पढ़े होंगे अपने क्लास 9th में, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, अब ये फिजिक्स में आ गए, ठीक है। मास भी आपको दिया होगा मगर याद नहीं किया होगा आपने। तो देखो भाई, न्यूट्रॉन का यहाँ पर इतना जरूरी है नहीं कुछ, देखो चार्ज तो इसके पास 0 है, हमें पहले से पता है। प्रोटॉन का चार्ज हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, निगेटिव होता है। इतना ही अंतर है इनके चार्ज में, ठीक है। मास इनका देखिए भैया, ये जो है प्रोटॉन का जो हमारा मास होता है वो 1.67 इंटू 10⁻⁻27, ये होता है हमारा केजी में। इतने केजी जो है ये मास है हमारा इसमें प्रोटॉन का, ठीक है। प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है, 1.602 इंटू 10⁻19, 02 हटा दीजिए भैया, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 भी कर देंगे ना आप पॉजिटिव में, ठीक है, तब भी ये माना जाएगा। जनरली आपको जब, अभी तो भाई हम केवल पढ़ने नहीं वाले हैं, इस पर हम प्रॉब्लम्स भी करेंगे, सम्स देखेंगे भाई, इसकी जो आपको फिजिक्स है, न्यूमेरिकल्स आएंगे, तो इसको हम इतनी लंबी वैल्यू नहीं डालेंगे, 1.602, इतनी लंबी नहीं, केवल 1.6 डालेंगे, ठीक है। तो क्या है, न्यूट्रॉन का चार्ज भैया, चार्ज तो देखो अब न्यूट्रॉन है, न्यूट्रल है, मतलब 0 चार्ज है। मास क्या है, मास इसका भी प्रोटॉन के बराबर है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन का मास इन दोनों से अलग है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का मास है 9.11 इंटू 10⁻⁻31, ठीक। और इसका चार्ज जो क्या होता है, चार्ज होता है भैया प्रोटॉन से ठीक निगेटिव, ठीक है। प्रोटॉन कैसा होता है, प्रोटॉन के पास तो हमारा देखो पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के पास निगेटिव है। इनका मैग्नीट्यूड सेम है, 1.6 और जो है इंटू 10⁻, जो है 19, ठीक है। मगर क्या है, वहाँ पर पॉजिटिव था, यहाँ पर निगेटिव है, इसीलिए निगेटिव चार्ज बोल देते हैं, इसीलिए पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। पॉजिटिव होता है इसलिए हम इसको मैग्नीट्यूड सेम रहता है, मगर केवल साइन का डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। समझ गए होंगे भाई, ये चीज़ आप याद कर दीजिए, क्योंकि आपके प्रॉब्लम्स में, आपके न्यूमेरिकल्स में ये बार बार ये चीज़ें लगेंगी, ठीक है। चलिए अब देखो भैया, क्वांटाइजेशन, बड़े भैया बहन आपके अगर पढ़े होंगे तो क्वांटाइजेशन का नाम ज़रूर सुना होगा आपने, क्वांटम, ठीक है। तो भैया क्वांटम का मतलब होता है पैकेट, एक पैकेट, ठीक है। क्वांटम का मतलब होता है एक पैकेट। क्वांटाइजेशन क्या है ना भाई, ये कहते हैं सबसे छोटा चार्ज अगर कुछ है, सबसे छोटा अगर कोई चार्ज है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, मान लीजिए आपको पता है इलेक्ट्रॉन भैया कूद जाते हैं इधर से उधर, ट्रांसफर होते हैं, इलेक्ट्रॉन भाई ट्रांसफर होने वाली चीज़ है, स्टेबल चीज़ नहीं है, ठीक है, अनस्टेबल चीज़ है, ये ट्रांसफर हो जाते हैं इधर से उधर। अब क्या है, ये ट्रांसफर हुए, ठीक, ट्रांसफर क्यों हुए, देखो भैया, अब ये ट्रांसफर होंगे ना, तो एक इलेक्ट्रॉन होगा, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, या फिर 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी तरीके से ये जो होंगे ट्रांसफर होंगे वो नेचुरल नंबर्स में होंगे, समझे आप। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज था वो हमारा कितना था, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अगर ये, या तो ये मास जो है हमारा ट्रांसफर होगा, या फिर इससे डबल होगा, या फिर इससे तिगुना होगा, मतलब या तो 1 होगा, या फिर 2 होगा, या फिर 3 होगा, या फिर 4 होगा। इसी तरह से नेचुरल नंबर में होंगे, ऐसा नहीं वही 3.5 इलेक्ट्रॉन कहीं पे ट्रांसफर हो जाए, या फिर 4.5 हो जाए, या फिर 4.2 हो जाए, ऐसा नहीं होगा। होंगे तो नेचुरल नंबर्स में होंगे भैया, पूरे पूरे इलेक्ट्रॉन लो आप,
एक पैकेट बराबर एक इलेक्ट्रॉन समझो आप, ठीक है। एक पैकेट का होगा जब भी होगा ट्रांसफर, ठीक है, कम से कम एक पैकेट का, ठीक है, जब भी ट्रांसफर होगा कम से कम एक पैकेट का होगा। एक पैकेट मतलब एक इलेक्ट्रॉन। अगर हमको अगर इससे बड़ा चाहिए, अगर इससे ज़्यादा चार्ज ट्रांसफर कराना है तो हमको सीधे 2 इलेक्ट्रॉन भेजने पड़ेंगे, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन का मास है, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन भेजने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि भाई 1.5 से काम चल जाएगा, भाई 1.5 भेज दिए, 1.5 से नहीं हुआ, नेचुरल नंबर में ही भेजने पड़ेंगे भाई। क्या है, 2 भेजो, 3 भेजो, 4 भेजो, नेचुरल नंबर में पूरे पूरे इलेक्ट्रॉन भेजने पड़ेंगे आपको, पूरे पैकेट, ना कि डेसिमल में। ये चीज़ डेसिमल में नहीं रहेगी, ठीक है। यहीं से हमें एक फॉर्मूला और मिल जाता है, Q इजकल टू एन ई। क्यू का मतलब आपको पता है ना, क्या होता है क्यू का नंबर? क्यू का मतलब क्या होता है? टोटल चार्ज। तो भैया क्यू कैसे दर्शा रहे, चार्ज से, चार्ज को डिनोट कर रहे थे ना हम इससे, क्यू से। तो क्यू का मतलब हो गया टोटल चार्ज, यहाँ पर टोटल चार्ज, ठीक है, टोटल चार्ज। देखो भाई, जब भी अब ये हमें किसका फॉर्मूला दिया है, जब भी आपसे पूछे कि भाई टोटल चार्ज हमारा कैलकुलेट करो, तब इसके अलावा कोई और फॉर्मूला लग ही नहीं सकता। ये इकलौता ऐसा फॉर्मूला है जो लगेगा, ठीक है। टोटल चार्ज आपसे जब भी पूछा जाए तो आपको फौरन बिना कुछ सोचे क्या करना है, तुरंत के तुरंत Q इजकल टू एन ई का फॉर्मूला आपको लगा देना है। एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ई का मतलब क्या है भैया? ई का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब घड़ी बड़ी के इलेक्ट्रॉनिक आइटम नहीं, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये है इसकी वैल्यू, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज वैल्यू क्या है इसकी? 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है, ये रखेंगे। इससे हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता चल जाता है भैया। हमें टोटल चार्ज दे दिया कि टोटल चार्ज आपका इतना ट्रांसफर हुआ है, और आपका, हमें इसकी वैल्यू तो पता ही रहती है भैया, इसकी वैल्यू तो स्टेबल है हमारी, चार्ज तो कभी बदलना नहीं है, तो चार्ज की वैल्यू हमें पता है। अब पूछ लिए, बताओ भाई इतना मास, इतना चार्ज हमारा ट्रांसफर हुआ, बताओ कितने इलेक्ट्रॉन हमारे ट्रांसफर हुए। तो हम यहाँ से वो भी निकाल सकते हैं। अगली बार हम क्वेश्चन करेंगे, इसके क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो क्या है क्वांटाइजेशन हमारा, क्या कहता है एक बार फिर बता दूं, ये कहता है भाई पूरे पूरे इलेक्ट्रॉन्स आपके ट्रांसफर होंगे। ऐसा नहीं है कि आप डेसिमल में ट्रांसफर कर दें, नेचुरल नंबर्स में होंगे, ठीक है। या तो एक होगा, एक से काम नहीं बना तो दो होंगे, दो से काम नहीं बने तीन होंगे, तीन से काम नहीं बने चार होंगे। ऐसा नहीं कि 4 और 3 के बीच में 3.5 कर दो, 3.5 कर दो, 3.6 कर दो, करने हैं तो पूरा एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा आपका, ठीक। चलते हैं अगले। अब देखो भैया वही सवाल आ गया, मैंने बताया था आपको एक न्यूमेरिकल आएगा, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द कोलम्ब ऑफ चार्ज, 1 कोलम्ब ऑफ चार्ज। देखो भैया, कोलम्ब क्या होता है ना, ये क्या है, ये चार्ज की यूनिट है हमारी, ठीक है। ये चार्ज की यूनिट समझ लो आप, ठीक, यूनिट समझ लो आप, ठीक। अब देखो यहाँ पे हम ये फॉर्मूला लगा लो, Q बराबर एन ई था, ठीक है, एन ई था। इन्होंने अब इसकी वैल्यू कितनी दे दी है, क्यू की वैल्यू कितनी है? 1 कोलम भैया, 1 कोलम है इसकी वैल्यू, ठीक है। 1 बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे हमसे, तो एन ये रहा, इनटू इसकी वैल्यू तो भैया स्टेबल है, हमें पता है, ठीक है, कितनी है अब? हाँ, कितनी है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है, ठीक है भैया। यहाँ पे माइनस प्लस का कोई खेल नहीं है, देखो भाई, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी, भाई माइनस में तो आएगी नहीं अब वो, तो यहाँ पे माइनस प्लस मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर भी लगाना चाहो लगा लो, मत लगाना चाहो मत लगाओ, आपकी मर्जी है, जैसा आप चाहो, ठीक है। तो क्या है, अब हम इसको अगर कैलकुलेट करें तो क्या आएगा, कैलकुलेट करें तो क्या आएगा, ये देखो n इजकल टू 1/1.6। इधर से अगर हम ये पॉइंट हटा दें तो ऊपर चला गया ये, इधर 10⁻⁻19 पहले से है, ठीक है, -19 पहले से है, ठीक है। अब इधर 16 है, इधर 10 है, 10 है, ठीक है। अब हम इतना नहीं काटेंगे भैया,
इतने से हमें लग रहा है और ज़्यादा कट सकता है ना, यहाँ पे 5 होंगे, यहाँ पे फिर से इवन आ जाएगा, तो हटो इधर से एक और ले लो। ठीक है, अब इतना हम क्यों काटें भाई, इतना क्यों काटें। देखो क्यू की वैल्यू हमारी 1 कूलम्ब ठीक, एन और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हमारा दिया है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁹ ठीक है। एन बराबर क्या है 1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁹। देखो भैया -19 है इधर। अगर हम इस पावर को अगर पॉजिटिव करना चाहें तो क्या होगा, ये ऊपर चली गई, ऊपर गई ठीक है। इधर से हमने इसका पॉइंट हटाया तो इधर आ गया एक जीरो, इधर से ये ऊपर चली गई, मतलब 10 इंटू 10⁻⁻ माइनस सॉरी पॉजिटिव 19 हो जाएगी ना। तो पॉजिटिव 19 हम ना करके 18 कर दे रहे हैं इसे, ठीक है। इधर हम एक जीरो निकाल ले रहे हैं ना इसका। अरे 10 की पावर अगर 19 है तो इसका मतलब क्या है, 10 की गुणा हुई है भैया, 10 की मल्टीप्लाई 10 से ही हुई है 19 बार। तो एक बार हम इधर निकाल ले रहे हैं भाई, 10 इंटू 10 कर दे रहे हैं, इधर 18 कर दे रहे हैं। तो देखो 10 इंटू 10 ठीक है, इंटू 10 की पावर 18 कर दो, इधर ये पॉजिटिव हो गई ऊपर जाके क्योंकि इधर निगेटिव में थी, ठीक है। नीचे क्या बचा आपका 16 बचेगा, क्योंकि पॉइंट हटा के हमने ये 10 बढ़ाए थे, ठीक है। काट लो भाई, काट लो, चलो 2 से काटा 5, 2 से काटा 8, ठीक है, ठीक है भैया। अब क्या है, ये 4 और ये भी 5, ठीक। अब और काटें, और काट दें क्या, और काटेंगे अगर हम तो 25 में अगर हम पूरे में अगर 25 को काटेंगे, देखो 25 को अगर हम पूरा काटते हैं तो आता है हमारा 6.25। तो इसकी जो वैल्यू आएगी हमारी 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। भैया इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है ये, इतने इलेक्ट्रॉन्स हमारे कूद गए यार, इतने इलेक्ट्रॉन्स हमारे ट्रांसफर हो गए, ये हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन क्या हुआ हमारे ट्रांसफर हो गए, कितने इलेक्ट्रॉन 6.25 इंटू 10 की पावर 18, ठीक है। इतने इलेक्ट्रॉन्स हमारे ट्रांसफर हो गए। इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड ठीक। चलते हैं भाई नेक्स्ट टॉपिक है या सवाल है वो भी देख ले रहे हैं, ठीक है। अब देखो भाई ये तो समझ गए हो गए, कूलम्ब क्या है हमारी, कूलम्ब है हमारी चार्ज की एसआई यूनिट, ठीक है। ये बात उस स्लाइड में नहीं थी, ऐड कर लो। कूलम्ब है हमारी, कूलम्ब क्या है, कूलम्ब है हमारी एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज की एसआई यूनिट है, ठीक है। सी से इसे डिनोट कर दो भैया, सी से ठीक है, सी से इसको हमने डिनोट कर दिया, ठीक है। चलें अपने उस पर नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। चलो भाई नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है हमारी, कंडक्टर। भैया देखो यहाँ पर हमारी वही आ गई, वो जो क्या जो टॉपिक था ना हमारा कि मटेरियल बता रहे थे। तो ये 3 तरह के मटेरियल होते हैं भाई, कंडक्टर, इंसुलेटर, सबने पढ़े होंगे, ठीक है। नहीं पढ़े तो और पढ़ा देते हैं। एक होता है इनके बीच का सेमी कंडक्टर, वो बाद में बताऊंगा, पहले कंडक्टर पढ़ लो। कंडक्टर सबको पता है भैया, जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास कर दें अपने अंदर से, फ्लो होने दें, ठीक है। अच्छे से फ्लो होने दें, अच्छी मात्रा में। फ्लो होने से मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सेमी कंडक्टर भी है भैया उपस्थित, यहाँ पे अच्छे से फ्लो होने दें, ठीक है। द सब्सटेंसेज और मटेरियल्स दैट परमिट इलेक्ट्रॉन्स टू फ्लो फ्रीली फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल। देखो भैया ये जर्नली क्या होता है, जर्नली होते और भी चीज़ों के, बट जर्नली क्या है, ये मेटल्स होते हैं, जर्नली ये मेटल्स होते हैं। अब क्यों होते हैं भाई मेटल्स, मेटल्स के एटम क्या होता है ना भाई, बिग होते हैं साइज में, बिगर इन साइज। मेटल्स के जो एटम होते हैं वो बड़े होते हैं साइज में। अब अगर बड़ा एटम है हमारा, न्यूक्लियस है, अट्रैक्शन फोर्स कम है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, तो जल्दी ना भाग जाएगा भैया निकल के। अट्रैक्शन फोर्स अगर हमारा कम है, अट्रैक्शन फोर्स अगर कम है तो जल्दी भाग जाएगी चीज़। आप अगर चुंबक है, जितना ज़्यादा वो
अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, आपको उतनी ताकत लगेगी उसे छुटाने में। अगर अट्रैक्शन फोर्स अगर उनका खत्म कर दिया जाए तो भाई ऐसे तुरंत छुटा दोगे आप, ठीक है। तो क्या है, जितना कम अट्रैक्शन है उतने ही ज़्यादा भागेंगे ये इधर से उधर। तो क्या है भैया, बिग है ये साइज में अब इनका एटम, एटम इनका बिग है, न्यूक्लियस इनका इसमें प्रेजेंट है, प्रोटॉन वगैरह इधर हैं बिल्कुल सेंटर में। अब भाई इलेक्ट्रॉन्स ये घूम रहे हैं, इनसे दूरी इनकी ज़्यादा है तो अट्रैक्शन फोर्स इनका कम है। अट्रैक्शन फोर्स जब कम है तो भैया ये निकल के भाग जाते हैं कि भाई हम नहीं रुक रहे, अट्रैक्शन फोर्स तो है ही नहीं हमारे पास, है कम है, ठीक है, अब हम तो भाग जा रहे हैं। तो क्या करता है, अब ये भागते हैं इसीलिए फ्रीली, ठीक है, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन्स अच्छे से फ्री होने देते हैं, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन्स भागते हैं, ठीक है, इनके इलेक्ट्रॉन्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स कम है, इसीलिए इनके इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो जाते हैं, बह जाते हैं, ठीक है भैया। तो क्या है, इनके जो मेटल्स होते हैं उनके एटम्स क्या होते हैं, बड़े होते हैं साइज में। कोई पूछे कि जर्नली ये बताओ कंडक्टर्स किसके होते हैं, जर्नली कौन सी चीज़ होती है कंडक्टर, तो आप कहेंगे मेटल्स होते हैं। क्यों होते हैं भैया, क्योंकि उनके एटम बड़े होते हैं और उनके न्यूक्लियस और उनके इलेक्ट्रॉन वगैरह के बीच में अट्रैक्शन फोर्स कम है। अब अट्रैक्शन फोर्स कम होता है, इस वजह से वो फ्रीली फ्लो हो जाते हैं, ठीक है, तो वो जल्दी अपनी घर छोड़ देते हैं, ठीक है, घर छोड़ देते हैं। तो क्या है, इसी वजह से जर्नली मेटल्स होते हैं। भैया जर्नली शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ मैं, केवल मेटल्स ही नहीं होते कंडक्टर, कंडक्टर और भी चीज़ें हैं, बट जर्नली मेटल्स होते हैं, ठीक है। मेटल के केस में मैंने बता दिया आपको, बिगर होते हैं साइज में, इस वजह से ये ऐसा हो जाता है। दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मोर लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। भैया देखो, इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, अट्रैक्शन फोर्स है नहीं, इलेक्ट्रॉन फ्री घूम रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, इसी वजह से जल्दी फ्लो हो जाते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल ले लो भैया, कॉपर है, मेटल है, सबको पता है भाई। इम्प्योर वाटर, इम्प्योर वाटर, इम्प्योर वाटर मेटल तो नहीं है ना, अब देख लो, जनरली शब्द में इसीलिए लगा रहा था। इम्प्योर वाटर अगर आपका है, डिस्टिल्ड वाटर नहीं होता आपका कंडक्टर, इम्प्योर वाटर अगर आपका है तो वो कंडक्टर होगा, अच्छा कंडक्टर होगा, ठीक है। और क्या, आयरन है, और भी बहुत सारी मेटल है भैया, ठीक है। अब क्या है, अब देखो अगली चीज हमारी मेटल से थोड़ी सी हल्की चीज है भैया, थोड़ी सी, ये थोड़ी छोटी सी चीज है, ठीक है, सेमी कंडक्टर। नाम से ही पता लग रहा होगा भैया सेमी है, मतलब कंडक्टर तो हैं मगर कंडक्टर से कुछ नीचे है इनका लेवल, भैया इनका लेवल बराबर नहीं है। कंडक्टर थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी चीज़ है और ये थोड़े सेमी कंडक्टर, कंडक्टर तो हैं मगर उतने अच्छे नहीं है शायद, ऐसा आप सोच रहे होंगे, बिल्कुल सही सोच रहे हैं भैया। सेमी कंडक्टर का मतलब ही यही है, कंडक्ट तो कर रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन्स को, बहने दे रहे हैं, मगर उतने अच्छे से नहीं, जितने अच्छे से हमारे वो कर रहे थे ना कंडक्टर, उतने अच्छे से हमारे सेमी कंडक्टर अलाउ नहीं करते भैया फ्लो होने को, ठीक है। अब क्या, अ मटेरियल डेट हैज़ एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वैल्यू falling between that of a conductor such as metallic copper and as an insulator। तो भैया इंसुलेटर सबको पता है, इंसुलेटर सबको पता है, इंसुलेटर पता है सबको, जो बिल्कुल मतलब फ्लो ही ना होने दे अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, फ्लो ना होने दे। अब ये ऐसा भी नहीं है कि ये फ्लो नहीं होने दे रहे हैं और ऐसा भी नहीं है कि बहुत अच्छे से फ्लो होने दे रहे हैं, मतलब ये कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों के बीच में इनकी जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं लाई कर रही है, दोनों के बीच में, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में सेमी कंडक्टर्स भैया लाई कर रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। इनके एग्जाम्पल भी देख लो भैया, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है, ये गैलियम, ये दोनों भैया ये जो है ये आपके एलिमेंट हैं, एलिमेंट, एलिमेंट है, और ये आपके सब जो है वो है भैया गैलियम आर्सेनाइड है, GaAs का वो है, सिलिकॉन कार्बाइड है, इंडियम फॉस्फाइड है, ये आपके क्या भैया कंपाउंड है, ये तीनों कंपाउंड है ये, ठीक है। तो क्या है, दिस इज ड्यू टू द, अब भैया क्यों ये लाई कर रहे हैं भाई दोनों के बीच में, दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लेस फ्री इलेक्ट्रॉन्स विच आर टेंड टू मूव टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो भैया इनके पास भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, अगर थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन्स को अगर फ्लो होने दे रहे हैं मतलब इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो हैं मगर उतनी अच्छी संख्या में नहीं है कि ये कंडक्टर्स बन पाए, तो भैया कंडक्टर नहीं है, ये सेमी कंडक्टर की बात है भैया, सेमी कंडक्टर, पुअर कंडक्टर मान लो इन्हें,
पुअर कंडक्टर, ये वो गुड कंडक्टर थे, ये पुअर कंडक्टर है। अब एक है इनसे भी नीचे भैया, जो है बिल्कुल बिल्कुल ही नीचे स्तर के हैं, जो करने ही नहीं देते भैया, इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं होने देंगे। जैसे लकड़ी है, रबड़ है, प्लास्टिक है, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं, ये हमारे इंसुलेटर होते हैं। आओ आओ इंसुलेटर को भी जान लें। इंसुलेटर सबने जाना है भैया, सबने पढ़ा है, किसको नहीं पता इंसुलेटर, छोटे से पढ़ते आ रहे हैं। इंसुलेटर क्या है, द सब्सटेंसेस दैट रेजिस्ट द फ्लो, द फ्री फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एटम टू एटम एंड मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल। देखो भैया इनके पास क्या है ना, ये जर्नली क्या होता है, जर्नली फिर मैं लगा रहा हूँ, देखो जर्नली मैंने फिर से लगाया है। ये क्या होता है, ये नॉन मेटल्स होते हैं, जर्नली नॉन मेटल्स, जो नॉन मेटल्स, ठीक है। अब नॉन मेटल हैं, इनके नॉन मेटल्स के क्या होता है ना भाई, स्मॉलर होते हैं साइज में, इनके जो एटम होते हैं स्मॉलर इन साइज, स्मॉलर इन साइज। फिर से भाई वही कॉन्सेप्ट है यार, वही कॉन्सेप्ट है, देखो दोबारा से वही कॉन्सेप्ट है, स्मॉलर है साइज से। उसका था बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉन भैया, इलेक्ट्रॉन कह रहा हूँ भाई, एटम बहुत बड़ा था, इसका थोड़ा छोटा है उसके मुकाबले। न्यूक्लियस प्रोटॉन यहाँ पर, यहाँ है, यहाँ पे घूम रहे हैं हमारे इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। चलो अब इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं इनके बीच में भैया, अब चूंकि इनकी दूरी जो है, इनके बीच में जो स्पेस कम है, इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है, अट्रैक्शन फोर्स बहुत हाई है, बहुत हाई है। तो क्या करने में भैया, इनके इलेक्ट्रॉन्स की इतनी औकात ही नहीं है कि ये छोड़ के भाग पाए, इतनी अच्छे से पकड़ रखा है इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन्स को भैया, ये फ्लो ही नहीं होने देते हैं कि भाग के दिखाओ, तुम कहाँ भागोगे। इतना अच्छा अट्रैक्शन फोर्स है इनके अंदर, क्योंकि इनके जो एटम्स होते हैं वो स्मॉलर होते हैं साइज में, मतलब अट्रैक्शन फोर्स उनका अच्छा होता है काफ़ी। तो इस वजह से इनके इलेक्ट्रॉन्स फ्लो ही नहीं हो पाते हैं। इसी वजह से ये क्या करते हैं, अब भाई इलेक्ट्रॉन्स ही फ्लो नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स का ही तो सब खेल है यार। तो क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी हमारी पास ही नहीं हो पाती है। क्यों नहीं हो पाती भैया, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन्स थोड़े, वो जो सॉरी एटम्स क्या होता है इनके छोटे होते हैं, अट्रैक्शन फोर्स बढ़िया है। अब अट्रैक्शन फोर्स जब बढ़िया है तो क्या है, सब चीज़ बढ़िया है अट्रैक्शन फोर्स बढ़िया तो सब चीज़ बढ़िया, ये फिर भाग नहीं पाते हैं छोड़ के, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी भैया। हमने चार्ज पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ लिया, ठीक है, समझ में आया होगा। और देखो इलेक्ट्रिक चार्ज में एक चीज़ आपको नहीं बताई थी, वो मैंने आपको दोबारा से बताई है। इसकी जो इलेक्ट्रिक चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट क्या होती है हमारी, कुलम्ब। एसआई यूनिट, एसआई यूनिट क्या है इसकी, कुलम्ब। इसको मेजर करते हैं भैया हम कुलम्ब में, कोलम्ब, कुलम्ब। देखो भाई स्पेलिंग यही है, स्पेलिंग कुलम्ब, ठीक है, कोलम्ब की स्पेलिंग यही है। इससे इसको हम सी से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। अब क्या है, ये हमारी इसकी एसआई यूनिट होती है। इलेक्ट्रिक चार्ज की जब भी आपको दी जाएगी ना, तो एसआई यूनिट उसके सामने कुलम्ब लगी होगी, ठीक है। तो कुलम्ब से घबराना नहीं, है इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट आपकी। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ लिया हमने, और भैया टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस पढ़ लिए, सब्सटेंस कितने टाइप के होते हैं वो पढ़ लिए, कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, और ये जो है इंसुलेटर, सारे पढ़ लिए हमने। अब तो इस वीडियो को हम यही ख़त्म करते हैं, समाप्त करते हैं, और मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।